केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से आप लोग जानते हैं 19 अक्टूबर को केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ ही केवीएस पीआरटी इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और उसका इंटरव्यू भी लगा हुआ है। वहीं पर केवीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर के एक नया विवाद अभ्यर्थियों के बीच सामने है और यहाँ पर जो डीएलएड छात्र हैं उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है केवीएस पर कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ है और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में बीएड कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया है। इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 11 अगस्त 2023 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर करने का आदेश दिया था उसका साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है और केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जारी करके डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। ये मांग चल रही है सोशल मीडिया पर और इसके लिए यहाँ पर पत्र भी लिखा गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। श्री शशिकांत शर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन आरपीएस सेक्शन केवीएस हेडक्वार्टर नई दिल्ली के नाम ये पत्र है और यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि केवीएस पीआरटी का जो इंटरव्यू लगा हुआ है उसको फिलहाल रोक दिया जाए, उस पर स्टे कर दिया जाए, केवीएस पीआरटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। तो आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग जानते हैं केवीएस का जो पीआरटी का रिजल्ट जारी किया गया इसमें जो बीएड छात्र उनका भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पोर्टल पर दिख रहा है। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुछ चीज़ें ब्लर की गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बीएड कैंडिडेट्स है और बीएड कैंडिडेट्स में यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो स्कोर दिखा रहा है, इनका स्कोर यहाँ पर दिखा रहा है 140.4691 अकॉर्डिंग टू केवीएस पीआरटी कट ऑफ। अगर ये बीएड कैंडिडेट्स ना होते, एक डीएलएड कैंडिडेट्स होते तो ये सेलेक्ट होते, मतलब क्वालिफाइड होते, क्योंकि बीएड माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहले ही बाहर हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर ये क्वालिफाइड नहीं हुए। अब यहाँ पर इस मैटर को लेकर कोई दिक्कत नहीं। मैटर यहाँ पर ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बीएड छात्रों का जो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखा रहा है, शो हो रहा है, इसको लेकर के समस्या है। डीएलएड छात्रों का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस केवीएस द्वारा किया गया है उसमें जो फार्मूला यूज किया गया उसमें फार्मूला यानी नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए एक तरीके से एवरेज मार्क्स का यूज होता है। ठीक है, अब एवरेज मार्क्स का जब यूज होता है तो एवरेज मार्क्स निकलता कैसे है? एवरेज मार्क्स निकलता जितने भी कैंडिडेट परीक्षा में बैठे हैं उन सभी के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद तय फार्मूला के अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर यहाँ पर एक कट ऑफ तैयार होती है और उसी कट ऑफ की बेस पर पीआरटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। तो इन बीएड छात्रों का डीएलएड छात्रों का कहना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड को बाहर कर दिया है इस भर्ती से, तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बीएड छात्रों को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि बीएड को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया है, इसी वजह से जो एवरेज स्कोर आ रहा है इंक्लूडिंग बीएड वो हाई गया है और जब एवरेज जो स्कोर है वो हाई गया तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया प्रभावित हुई इन बीएड कैंडिडेट्स की वजह से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साफ तौर पर उल्लंघन है। यानी सीधे तौर पर भले ही बीएड को क्वालिफाई नहीं करवाया गया है केवीएस पीआरटी में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स का यूज किया गया है और इस वजह से डीएलएड छात्र प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो डीएलएड छात्रों की यही मांग है कि बीएड छात्रों को एक्सक्लूड करके, ठीक है, एक्सक्लूड करके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाए, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू किया जाए, उसके बाद केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए।
यहाँ पर देखिए एक 19 अक्टूबर का जो रिजल्ट जारी किया गया, जिसको लेकर के यहाँ पर नोटिस केवीएस की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें केवीएस ने साफ तौर पर बताया हुआ कि 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आप केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू शेड्यूल किए गए हैं और इसमें जो भी एग्जाम 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच अलग अलग शिफ्टों में सीबीटी मोड में करवाए गए हैं, उनके बेसिस पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर नीचे कट ऑफ भी आप लोग देख पा रहे होंगे। राउंड फिगर की बात करते हैं तो यूआर की कट ऑफ 135 है, ईडब्ल्यूएस की 127 है, ओबीसी की 127 है, एससी की 121 है, एसटी की 103 है, ओएच की 118 है, वीएच की 110 है। ठीक है, तो जो यहाँ पर कट ऑफ बना है नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही बना है। ठीक है, अगर बीएड को नॉर्मलाइजेशन में शामिल ना किया जाता तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जाती और कुछ और डीलर छात्रों का यहाँ पर फायदा हो जाता। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इसी वजह से डीलर छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो पत्र लिखा है उसमें क्या बातें लिखी है इन्होंने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, जस्टिफिकेशन फॉर डीलर्ड कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द रिजल्ट केवीएस पीआरटी 2023। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ एबव मैटर वी केवीएस पीआरटी डीलर्ड कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली अपोजिंग द रिजल्ट ऑफ केवीएस पीआरटी 2023 व्हिच इज रिलीज्ड ऑन 19 अक्टूबर 2023। यानी डीलर्ड छात्र इस रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, it is found that the scorecards are released for both B.Ed and D.Ed candidates। यानी कि B.Ed और D.Ed दोनों छात्रों के स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं। By this it is evident that the normalization process was also done including B.Ed candidate। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें बीएड छात्रों को भी शामिल किया गया है। ये साफ तौर पर पक्का प्रूफ है, इस बात से हो जाता है कि रिजल्ट में बीएड और डीएड दोनों कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन में शामिल किया गया है। बट अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 11 अगस्त 2023, B.Ed candidates are not eligible for the post of PRT which explains their exclusion from the normalization process। यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो B.Ed का और D.Ed का विवाद था, जिसका आर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को जारी किया गया है, वो साफ तौर पर ये एक्सप्लेन करता है कि B.Ed अब इस भर्ती से बाहर है। B.Ed यानी कि एलिजिबल ही नहीं रह गया है इस पोस्ट के लिए। तो जब एलिजिबल ही नहीं रह गया है तो फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में उनको क्यों शामिल किया गया। अतः जो डीएड छात्र हैं वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में केवल डीएड छात्रों को ही यहाँ पर शामिल किया जाए, उसी के बेस पर जो रिजल्ट जारी किया जाए और इसके बेस पर रिवाइज रिजल्ट जारी हो। ठीक है, ये इनकी मांग है। फिलहाल यहाँ पर जो है इंटरव्यू जो शेड्यूल है उस पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डीएड छात्र जो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर इस भर्ती पर स्टे की मांग करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैटर था जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।